अब राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने तैयार करने का संवैधानिक अधिकार मिल जाएगा, यानी खुद वो तय कर सकेंगे कि ओबीसी लिस्ट में कौन कौन जातियां आएंगी, कौन सी नई जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की जरूरत है। 127वां संविधान संशोधन बिल संसद से पास हो गया, लेकिन दिन भर राज्यसभा में क्या हुआ आपको जरा दिखाते हैं। मंगलवार को 127वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा से पास हुआ और आज राज्यसभा में भी पास हो गया। एक वाक्य में इसे समझें तो अब ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार राज्यों को मिल गया। संसद से पास बिल अब कानून बन जाएंगे, लेकिन इस कानून से क्या बदलेगा, सबसे पहले इसे समझिए। बड़ी बात नंबर 1, राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार। बड़ी बात नंबर 2, 671 जातियों को ओबीसी का दर्जा मिला। बड़ी बात नंबर 3, ओबीसी की लिस्ट पर कंफ्यूजन खत्म होगा। बड़ी बात नंबर 4, ओबीसी में जातियों की एंट्री का रास्ता खुला। ओबीसी समुदाय की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति में तो हमारे देश में फेडरलिस्ट बिल राज्यों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार देने का था, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जाति आधारित जनगणना पर हुई। पार्टियां कोई भी हों, सभी ने एक सुर में जातिवार जनगणना की मांग उठाई। क्या पक्ष क्या विपक्ष। अब सवाल यही है कि चाहते सब हैं तो जाति आधारित जनगणना होती क्यों नहीं। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे सेंसस बनी थी, लेकिन 4 से 14 के अंदर नहीं बनी। 11 में एक आई, उन्होंने उसको इंप्लीमेंट, जयराम जी ग्रामीण विकास के मंत्री भी रहे, उसको हमने लागू किया। इसलिए देश में कास्ट सेंसस ये ऐसे इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। कास्ट सेंसस नहीं होने से नहीं होगा ऐसा नहीं है। अनेक राज्यों ने उसको आधार माना है। निश्चित तौर पर हम पिछड़े वर्ग के लोग, हमारी जाति के लोग, वर्ग के लोग, समाज के लोग सिर्फ चुनाव के समय में फोकस जरूर होते रहे हैं। आज यदि ये जनगणना को मोहर लग जाती है संसद में कि राज्य अपने हिसाब से करा सकेंगे, तो आने वाले समय में निसंदेह हम सिर्फ चुनावों के दौर में ही नहीं, बल्कि जिस तरह मोदी सरकार में 27 ओबीसी के मंत्री शामिल हुए हैं, इस तरह ओबीसी अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेगा। क्या पूरा सियासी खेल सिर्फ खुद को पिछड़ों का हितैषी दिखाने का है? राज्यसभा हो या लोकसभा, एनडीए से भी यही आवाज आई कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए। मैं फिर दोहराऊंगी कि ये समय की आवश्यकता है, देश को इसकी जरूरत है। हमारी संख्या कितनी है, ये देश की पिछड़ी जातियों को जानने का अधिकार है। जब हमारी संख्या स्पष्ट होगी, तभी हम इन जातियों के साथ न्याय भी कर पाएंगे। जनगणना को शुरू किया जाए और जो अत्यंत पिछड़े वर्ग में है, जो समाज के अति में हैं, उनकी समस्याओं का निदान के लिए एकमात्र है जनगणना करना। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं सिंघवी साहब को बताना चाहता हूं कि चमन के सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होगी। चमन के सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होगी, वो इल्जाम उस पर लगाते हैं इस चमन के बेवफाई का। और जिसने चमन के कलियों को अपने हाथों से रौंद डाला, वो दावा करते हैं इस चमन के। धन्यवाद रामनाथ ठाकुर जी। बीजेपी सांसद हो, एनडीए के सहयोगी सभी जातिवार जनगणना की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना करने से साफ इनकार कर दिया है। आज विपक्ष ने एक सुर में इसी मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। तुम्हारा क्या या तुम्हें क्या, तुम्हें तो आसान है बहुत रास्ते बदलना। तुम्हें तो आसान है बहुत रास्ते बदलना। हमें हर एक मौसम काफिले के साथ चलना है। तो आप ओबीसी काफिले को सिर्फ लिप सर्विस दे रहे हैं, हमेशा उसके साथ नहीं चल रहे हैं। Again the states, 2014 the states would spend 46%. Now the states are spending 65% on programs they undertake. So why no caste-based census? कि 2011 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी और कई साथी कर्नाटका के, तमिलनाडु के जातीय जनगणना की बात हुई, इनकॉर्पोरेट किया गया। सर
इसी सदन में मैंने कई दफा सवाल पूछे कि उन आंकड़ों का क्या हुआ, तो कहा गया कि आंकड़ा करप्ट हो गया। सर, करप्शन ढूंढना पड़ेगा आंकड़े में है या मानस में है, क्योंकि मानस का करप्शन आंकड़ों के करप्शन में तब्दील हो जाता है। अब कहीं बात नहीं बनेगी। सूची में है 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव, पिछड़ों पर सियासी पार्टियों की सीधी नजर है। इसका असर भी संसद में दिखा। समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मोदी की नीयत पर सवाल उठाए। इस देश में कास्ट सेंसस न हो, जातीय जनगणना हो, कितनी संख्या है, एजुकेशन का परसेंटेज क्या है हर कम्युनिटी का, कितने नौकरियों में हैं, क्लास 1 में कितने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने हैं, स्टेट गवर्नमेंट में कितने हैं, कितनी जमीन है, पक्का घर है, कच्चा घर है, बिना घर वाले हैं, ये जब तक नहीं होगा तय तब तक ये डिसाइड नहीं राज्य सही तरीके से कर पाएंगे कि कौन ऐसी जातियां और हैं जिनको इस वर्ग में लाया जाए। दलितों के बाबा साहब की फोटो लगाने से अगर दलितों का उत्थान होता, ओबीसी का उत्थान होता, एसटी का उत्थान होता, तो श्रीमान जी बहुजन समाज पार्टी पार्लियामेंट से लेकर कन्याकुमारी तक बाबा साहब के फोटो लगा देती साथियों। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक हम बाबा साहब के मंशा के अनुरूप, बाबा साहब के संविधान के अनुरूप काम नहीं करेंगे, तब तक इन वर्गों का उत्थान नहीं होने वाला है। हमारी रगों में, नसों में जातिगत सोच है। सियासी दलों की नजरें ओबीसी वोट बैंक पर है। ओबीसी बड़ा फैक्टर है। सोचिए, मानसून सत्र में संसद ठप थी, लेकिन ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष एक दिखा। कल तक के सदन में डेडलॉक था, आज लॉक खुल गया है। बिल ऐतिहासिक है, बिल क्रांतिकारी है, लेकिन अगर एक क्रांतिकारी है तो एक क्रांति का श्रेय महाराष्ट्र में चल रहा मराठा क्रांति आंदोलन को देना पड़ेगा। इसकी वजह से आपको ये बिल लाना पड़ा। अगर सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जाति जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों इस मुद्दे से भागते दिखे। 2011 में जाति की जनगणना हुई, लेकिन कांग्रेस ने आंकड़े जारी नहीं किए। 2018 में बीजेपी ने जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा की, लेकिन 2021 में यू टर्न ले लिया। आखिर पिछड़ों का हितैषी बताने वाली पार्टियां इस मुद्दे से भाग क्यों रही हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। आज तक ब्यूरो।